कोची टस्कर्स केरला की बातें करते हैं, अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम बिकॉज ऑफ कोर्स जब पहला साइकिल सक्सेसफुल हुआ आईपीएल का एंड ग्रोथ वाज मतलब बहुत ही सडन स्पाइक था आईपीएल की ग्रोथ में. इट वाज एन इंस्टेंट हिट. बॉलीवुड प्लस क्रिकेट जब मिल जाए तो इंडिया में हिट होना ही जाता है. विजनरी ललित मोदी, आप कुछ भी कह लो. बीसीसीआई ने सोचा आफ्टर द फर्स्ट साइकिल कि 2011 में हम दो नई टीमों को लाएंगे, सहारा पुणे वॉरियर्स एंड कोची टस्कर्स. मोर ऑन द सेकंड टीम इन अ बिट, बट कोची टस्कर्स केरला का सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने इनको खरीदा था 1533 करोड़ में. क्रेजी. आप ये सोचो स्पाइक कितना हुआ है. अभी 3 साल पहले जब टीम्स आई थी तो वो इसके 5 गुना कम अमाउंट पे भी बिक रही थी. इतना बड़ा स्पाइक था. एक ऐसी टीम कोची टस्कर्स केरला भाई. और उसके बाद आप देखो वो उसके बाद देखो कितना बड़ा है कि संजीव गोयनका ने रिवील करता, उन्होंने 7,000 करोड़ में एलएसजी को लिया था, तो उसका भी 7 गुना और बढ़ चुका आज का टाइम. तो अब इसमें आप हम लोग देखते हैं कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. कोची टस्कर्स केरला का नाम इनिशियली इंडी कमांडोज था. और इसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया है? उन्होंने कहा, देखिए रॉन्डेवू ग्रुप ने कहा हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो कि भारत को रिप्रेजेंट करता है. ये किसने कहा कि हम कोची या केरला कौन है भाई? हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. कमांडोज, द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया, हम वो नाम रखेंगे. बीसी ने कहा ओबे वो ज्यादा हो गया थोड़ा सा, समझ में आ रही बात? तेरे को दिया है ना यहाँ पे, तो किसने कहा पूरे भारत का ठेका लेने के लिए? तेरे को दिया कौन सा? कोची दिया. बाकी टीम क्या कर रही है फिर? हाँ, आप ये रूल्स के अगेंस्ट होता है. आपको अपने जो सिटी है या स्टेट है उसी के अराउंड नाम रखना पड़ता है. तो इन लोगों ने फेसबुक पे फिर एक पोल डाला था बिकॉज काफी सारे फैंस ने रिवोल्ट किया था कि ये नाम आप नहीं रख सकते. एंड फेसबुक पे पोल डाला, उसमें thousands of votes आ गए थे अगेंस्ट दिस नेम विद इन एन आवर. एंड माइंड यू, उस टाइम पे 1000 वोट्स आना सोशल मीडिया पे, दैट वाज अ बिग थिंग भाई. क्योंकि इतने लोग, फेसबुक नहीं था पर उस टाइम पे चलता तो फेसबुक ही था. ये बात तो माननी पड़ेगी. बट उसके चलते उन्होंने फाइनली अपना नाम चेंज करा कोची टस्कर्स केरला बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द आईपीएल. एंड यहाँ पर ना इस फ्रेंचाइज का एक और इशू क्या हुआ था, इन लोगों ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करा था हमारा जो होम गेम्स है वो अहमदाबाद में शिफ्ट कर दो. यहाँ से वहां. अब बात फिर से आ गई वहीं पे. उन्होंने कहा ऐसा है अगले 5 सालों में 10 सालों में तो सारे फाइनल अहमदाबाद में होंगे. अब तुम ग्रुप स्टेज के मैचेस भी करा दोगे क्या? भाई आप कुछ ही बोलो, अहमदाबाद भी धोनी है. क्रेडिट चल के आता है, क्रेडिट चल के आता है, खुद आते हैं भाई लोग. एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले इन अहमदाबाद. बट क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज एंटरटेनमेंट टैक्स जो था केरला में वो बहुत ज्यादा हाई था. तो अब वो थैंकफुली उसके बाद रिलैक्स कर दिया गया, विच इज वाई जो मैचेस थे फिर वो हमें खेलने को देखने को मिले भी उनके घर पे. बट उनके जो आखिरी 2 मैचेस थे ना घर के, वो भी इंदौर में शिफ्ट कर दिए बिकॉज ऑफ दिस सीजन. बिकॉज ये चीजें थोड़ी सी बैकग्राउंड में टेंस थी. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है, देखो टीम आती है, ऐसा नहीं है टीम बेकार है. यहाँ पे वीएस लक्ष्मण थे उस टाइम पे, लेजेंड. महिला जयवर्धने थे, ब्रेंडन मक्कलम थे भाई, रविंद्र जडेजा, रॉक स्टार जडेजा थे, मुरलीधरन थे, द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर ऑफ ऑल टाइम, ओजी स्पिनर, चेन्नई के लेजेंड रह चुके थे वो भी. आई थिंक दे हैड अ सॉलिड टीम. इनफैक्ट उनकी स्टार्टिंग ही बड़ी अच्छी हुई थी. एमआई सीएसके मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स, एमआई तो चलो उस टाइम पे क्या ही थी, बट उनको भी हराया था अल्टीमेटली. 14 में से सिर्फ 6 मैच जीते हैं, 8th स्पॉट पे फिनिश करते हैं. इन द ओनली सीजन दे प्लेड 8th स्पॉट पे फिनिश करे थे. ये सारी चीजें हटा देते हैं. 2 चीजें बोलूंगा, एक तो व्हाई दे गॉट एलिमिनेटेड, सेकंडली मेरी क्या मेमोरी है. सचिन की जो ओनली 100 है आईपीएल की, वो उनके खिलाफ थी. वो मेरे को याद, अल्टीमेटली हार गई थी ना भाई. वाह बढ़िया. वो तो है ही, सचिन 100 मारते, इंडिया तो हारती थी मोस्टली. बट क्यों टर्मिनेट होते हैं, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. एंड ये भी आज तक चल रही है. कैसे? हर टीम को उस टाइम पे रूल था, अपना जो फ्रेंचाइज फी है, जैसे कि यहाँ पे 1533 करोड़, उसका 10% एज बैंक गारंटी देना पड़ेगा बीसीसीआई को. ये उस टाइम पे था बहुत ही स्पेसिफिक रूल. अब उसके चलते होता क्या है कि देयर वर सम इंटरनल डिस्प्यूट्स विद इन द ओनरशिप. रॉन्डेवू ग्रुप जो था उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे. एंड उन लड़ाइयों के चलते हुए ना ये लोग टाइम पर बैंक गारंटी अपनी सबमिट कर ही नहीं पाए. ये जल्दी ऐसा सीन डीसी के साथ हो सकता है. जितनी लड़ाइयाँ उनके आपस के अंदर होते हैं ना, कहीं उनके साथ ऐसा ना हो भाई. उनके साथ. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट एक्चुअली. पर इसके चलते होता क्या है कि अब बीसीसीआई ने कहा देखिए आपको पैसे नहीं दिए जा रहे, तुमसे कहा था ना देने. आई क्यों नहीं? हफ्ता कहाँ गया? ऐसे आते ना, ये थैली में क्या लेके आए हो, ये चंदा क्या लेके आए हो, ये सिक्के कौन दे रहा है बे? 150 करोड़ दे रहे. उन्होंने कहा आप टर्मिनेटेड है. 19 सितंबर 2011 को उन्होंने कहा कि आप टर्मिनेटेड हैं. सिर्फ एक सीन खेलने के बाद कोची को हटा दिया गया. उनके जो प्लेयर्स थे जो कि जिनकी कोई गलती नहीं थी यार, उनको फिर ऑक्शन में एंटर करने का मौका मिला. अब देखो अगर ऑक्शन में कोई बिक गया तो अच्छी बात है, दे गॉट देयर मनी सॉर्टेड. पर उनका क्या, जो कि एक्चुअली कोची के स्क्वाड में थे लेकिन इस बार ऑक्शन में नहीं बिक पाए, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल का होने वाला था ना. बट वो 1 साल के बाद ही दे डोंट हैव एनी टीम. तो
उनके पैसे जो है वो बीसीसीआई ने पे करे फ्रॉम द कोचेस बैंक गारंटी जो भी दी गई थी उसमें पे 156 करोड़ की वर्थ थी, उसमें से उनको निकाल के दिया गया था। अब एक और बात ये क्या है कि शीशा ने रिसेंटली बियर बाइसेप्स पे जाके 2024 में पॉडकास्ट आया था कि हमें तो भाई अभी पूरी फिल्म पेमेंट हुई नहीं है। उन्होंने तो बड़ी ओपनली ऐसे करके कहा था कि आई नो बीसीसीआई पेड यू गाइस, तो हमारा भी भाई जो बनता है वो ड्यू दे दो ना, अभी तक क्यों नहीं मिला है? दिस इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज गाय ऑफ अ स्टैचर ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर थे यार शीशा, उनको नहीं मिला है। शीशा तो उसमें फेस भी थे। भाई इट इज वेरी वियर्ड कि अभी तक प्लेयर्स को नहीं पेमेंट मिली, इट इज सो अनप्रोफेशनल। तो आई थिंक देयर आर रीजंस टू बिलीव कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो नौटंकी करी है। साथ ही साथ एक और ये भी बात थी कि 35% ऑफ देयर सैलरीज जो कि प्लेयर्स की थी पहले साल खेलने के लिए, क्योंकि एक ही साल खेले हैं, वो अभी तक ड्यू है। शीशन के केस पर और ऐड करते हुए बोल रहा हूँ, ब्रैड हॉश ने भी ये चीज कंफर्म करी है अभी 2021 में। भाई दैट इज सो वियर्ड एक्चुअली में, क्योंकि मतलब जो सीजन के लोग खेल चुके हैं फर्स्ट ईयर उनका, उसकी 35% फी, मतलब भाई आपने काम मजदूरी करवा ली, उसके बाद दिहाड़ी देने से मना कर रहे हो, ये वो वाली बात है एंड द पॉइंट कि ये अगले 10-15 साल तक बात चल रही है। दैट इज सो वियर्ड टू सी भाई, सो वियर्ड टू सी। लेकिन व्हाट इज वियर्डर, अब ये सुनो ध्यान से आप लोग, द टीम ओनर्स जो कि कोचिंग डिस्ट्रिक्ट के ओनर्स थे, उन्होंने बीसीसीआई के अगेंस्ट केस फाइल करा था 2012 में जब इनका टर्मिनेशन हुआ था। ऑफ कोर्स दे विल टेक अ काउंटर कोर्स, राइट? अब ये केस अभी पिछले साल तक खिंचा है। इनफैक्ट अगर आप हमारे लॉयल सब्सक्राइबर रहे हो, आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर एक पॉडकास्ट में इसकी बात भी करी थी। और अगर आप लॉयल सब्सक्राइबर नहीं हो तो आप बन सकते हो अभी सब्सक्राइब करके। इतनी तगड़ी बात है आपको जानने को मिल रही है गाइस, इतना तो आपका बनता है, सब्सक्राइब करो। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि 2025 में जब ये केस खिंचा था, देयर वर मल्टीपल कोर्ट्स, नॉट जस्ट वन, जिन्होंने इस पूरे केस की रूलिंग कोची टस्कर्स के फेवर में डिक्लेयर करी है। और क्या कहा है कि बीसीसीआई, ये गुंडागर्दी तो हो गई, अब आपको 538 करोड़ रुपीस पे करने हैं कोची टस्कर्स को। क्यों? क्योंकि आपने जिस तरीके से कोची टस्कर्स को टर्मिनेट करा, इट वाज अनलॉफुल। अनलॉफुल क्यों है? अब अनलॉफुल इलीगल, टू सेपरेट टर्म्स। लीगली कौन क्या मीन करता है? ये भी भाई, इफ एनी लॉयर तो बता दो भाई, आप बता देना। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी डिस्प्यूट। अनलॉफुल कोर्टेड टर्न करा गया उस चीज को, क्यों करा गया? अनलॉफुल क्यों था वो? क्या लगता है तुम्हें? भाई सही तरीके से नहीं ऑर्गेनाइज हुआ होगा, मतलब प्रोबेबली आप, उन्होंने पैसे पे नहीं करे तो बीसीसीआई कर देगी डोमिनेट। हाँ तो वही है ना, शायद ऐसा हो सकता है कि ज्यादा अमाउंट मांग रहे हो जितना जस्टिफाइड ना हो। द पॉइंट इज, कोर्ट ने ये कहा कि बीसीसीआई, आप ऐसा नहीं है कि एक जो है ना वन डेडलाइन फॉर ऑल ऐसा रखा हुआ है। इट इज वेरी क्लियर कि आपने कोची टस्कर्स के साथ रिपीटेडली यू वर इन टॉक्स विद द ओनरशिप एंड आपने कई बार उस डेडलाइन को एक्सटेंड करा है। तो आपकी कोई हार्ड सेट रूल नहीं था कि डेडलाइन पे देना ही देना है, बिकॉज आपने खुद वो चीज थोड़ी हुई है। तो फिर अगर आपने कोची को अल्टीमेटली बैन करा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलिंग टू मीट द डेडलाइन व्हिच यू आर आल्सो नॉट अड्यूरिंग टू फॉर सो लॉन्ग, तो फिर दैट इज अनलॉफुल, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द केस। एंड उसके चलते आप ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते किसी टीम को। कोची ने क्या कहा, भाई हमें नहीं चाहिए 538 करोड़, आप हमें आईपीएल में वापस ले लो। ये वैसे ये ग्रैंड स्कैमिंग है, ये इससे एलीट स्कैमिंग मैंने सुनी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जो टीम 7,000 करोड़ में बिक रही है, अगर वो 500 में मिल जाए, वो डील ऑफ सेंचुरी है। बीसीसीआई ने कहा सुन ज्यादा हो रहा है, कोर्ट ने जो बोलोगा मैं बेवकूफ नहीं बैठा हूँ, हम नहीं कर रहे। इसके चलते हुए कोची का जो चांस था, जो फैंस सोचते थे कि शायद ही वापस आ जाएंगे, लास्ट ईयर बात चल रही थी, वो अब ये नहीं होता दिखने। बेचारी भाई एक ही साल अल्टीमेटली खेल पाए।